एवरी वीक जहाँ पे हम लोग हर हफ्ते एक हॉरर वीडियो पे रिएक्ट करते हैं। सो वेलकम एवरीवन टू आवर यूट्यूब चैनल रिफ्लेक्स योर लव। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द हॉरर एवरी वीक। सो आज हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं शिनचैन का लेटेस्ट हॉरर एपिसोड जो बैंड है, इंडिया बैंड। अगर तुम लोगों को बैकग्राउंड थोड़ा सा चेंज लगे कि ये वाला लाइट नहीं काम कर रहा है, इसलिए आज अंधेरे में बैठना पड़ रहा है। सो इफ यूर एक्साइटेड लीव वाला एक चैनल पे जुड़ने हैं, सब्सक्राइब का बटन दबा दो। 500 सब्सक्राइबर तक पहुँच से हम लोग तो जल्दी से पहुँचा रहे हैं। शाउट आउट टू टून द वीडियो। सो आज हम लोग रिएक्ट करेंगे शिनचैन का बैंड हॉरर एपिसोड जो बैंड है इंडिया में। सो लेट्स गो। तो यार, क्या आपको पता है कोरिया में शिनचैन के कुछ ऐसे एपिसोड बनाए जाते हैं जो कि कभी टीवी पर दिखाए नहीं जाते, और ये इतने ज्यादा डरावने हैं कि मैं आपको रेकमेंड करता हूँ, अगर आप 13 साल से छोटे हैं तो आप इस वीडियो को अभी के अभी बंद कर दीजिए। बट मेरी ऑडियंस 13 से जितने भी साल के हो, 5 साल के क्यों ना हो, तुम लोग देख सकते हो, क्योंकि डरने नहीं दूंगा। अगर कुछ जंप स्केयर आएगा मैं तुम लोगों को बोल दूंगा, टेंशन ना लो, आराम से बैठो। ये सब एपिसोड का नाम हिंदी में बहरूपिया होता है। साथ साथ हमें एक वार्निंग दिया जाता है। एपिसोड के शुरुआत में हिरोशी आज भी ऑफिस से थक हार कर बैठकर फोन चला रहा होता है। इतने में हम देखते हैं कि उसके फोन पर एक मैसेज आता है, मगर ये कोई आम मैसेज नहीं होता। उस मैसेज में लिखा रहता है कि कासुकाबे में अपने ही हम शक्ल जैसा एक बहरूपिया घूम रहा है, और ये कोई आम बहरूपिया नहीं है, बल्कि ये इस दुनिया में आपकी जगह ले लेता है। शाम का समय होने लगता है एंड हमें शिनचैन का घर दिखाया जाता है। शिनचैन का घर आज काफी खाली रहता है और अंधेरे से भरा भी। हम उसके डाइनिंग रूम को देखते हैं जो कि बिल्कुल अंधेरे से भर रखा होता है। शिनचैन अभी तक दोपहर की नींद से उठा नहीं है। उसकी जब आंखें खुलती है वो देखता है कि वो घर में बिल्कुल अकेला है। घर के कोई भी लाइट्स अभी ऑन नहीं है। उसे याद आता है कि दोपहर को मिसाई हिमवारी के साथ शॉपिंग करने गई थी। इतने में शिनचैन के घर का डोरबेल बज उठता है। आई थिंक ये कोई जापानीज या कोई कोरिया एपिसोड होगा जो अभी तक ये इंडिया में, और ये एपिसोड मैंने सच्ची में नहीं देखा। तुम लोग ने देखा तो डू कमेंट है। यहाँ पे आप वार्निंग दिया गया कि 13 से 15 या कितना साल का अगर बोला नहीं देख सकते। बट अगर तुम लोग नहीं देखना चाहते तो मत देखो, बट मेरे साथ बैठे तो तुम लोग मत जाओ। बट ये एपिसोड अभी तक ना सोनी पे और ना हंगामा पे अभी तक तो टेलीकास्ट नहीं किया। आई थिंक इन फ्यूचर कर सकता है। सो या घर के कोई भी लाइट्स अभी ऑन नहीं है। उसे याद आता है कि दोपहर को मिसाई हिमवारी के साथ शॉपिंग करने गई थी। इतने में शिनचैन के घर का डोरबेल बज उठता है। भला इतनी रात को आखिर कौन आया है? बिना ज्यादा सोचे समझे शिनचैन देखने जाता है। वो देखता है कि हिरोशी आज ऑफिस से जल्दी आ गया है। अजीब सा दिख रहा होता है। शिनचैन बोलता है, डैड आज आप बहुत जल्दी आ गए हो, क्या बात है? मगर तब हम देखते हैं कि मिसाई का फोन जो शिनचैन के पास है उसमें हिरोशी का ही मैसेज आ रहा है। मगर अगर शिनचैन को हिरोशी का मैसेज आ रहा है तो शिनचैन के सामने भला कौन खड़ा है? शिनचैन को सब कुछ बहुत अजीब लगने लगता है और उसे डर भी लगने लगता है। आई एम नॉट रेडी फॉर दैट ब्रो। अभी क्या हुआ मीन्स ये, मतलब ये जम्पस्केयर नहीं था बट गूज़बम्प्स वाला टाइप था कुछ। मतलब ये इससे कौन आता है ब्रो? मीन्स हो गई, जस्ट चिल, हैंग ऑन। तो शिनचैन के सामने भला कौन खड़ा है? शिनचैन को सब कुछ बहुत अजीब लगने लगता है और उसे डर भी लगने लगता है। डरावना था, ये डरावना था थोड़ा। फिर हम हिरोशी को देखते हैं जो कि टैक्सी से आज घर जल्दी वापस आ रहा है और वो मिसाई को इस बहरूपिये के बारे में बताने की पूरी कोशिश कर रहा है। मगर उस तरफ तो शिनचैन बहुत ज्यादा डरा रहता है। और हम मिसाई को देखते हैं जो कि शॉपिंग करने में ही बिजी रहती है। शीरू को देखते हैं जो कि शिनचैन को बचाने की पूरी कोशिश करता है, मगर उनके सामने कोई आम बहरूपिया नहीं है बल्कि एक घोस्टली फिगर है। इतने में शिनचैन नींद से उठता है एंड हमें पता चलता है ये सिर्फ एक
नाइटमेयर था। शिनचान खुद को बहुत डरा हुआ पाता है और वो सोचता है आखिर सारे लाइट्स ऑफ क्यों है। इतने में डोरबेल दोबारा बजता है और लाइट ऑन हो जाती है। शिनचान देख नहीं जाता है, सच्ची में इस बार हिरोशी ही आ रहा रहता है। हिरोशी शिनचान के लिए चोको चिप्स के पैकेट लाता है और वो बहुत एंजॉय करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि मिसाई भी घर पहुंच ही जाती है। एपिसोड के अंत में हम ये सब आई थिंक देखो, ये सब जो ड्राइंग तुम लोगों को दिख रहा है आई थिंक ये हैंडमेड ड्राइंग है। मुझे ये सब असली क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि ये असली एपिसोड नहीं लग रहा। असली एपिसोड अभी तक तो सोनी पे आ चुका होता, बट वेल इंजॉयबल वीडियो है, सो इंजॉय करो ब्रो। क्योंकि ये देखो शिनचैन ओके कैमरा अब ठीक हो चुका है, बट मैं बोल रहा था कि आई थिंक ये हैंडमेड ड्राइंग है। जैसे तुम लोग यहाँ पे दिख रहा है शिनचैन ऐसा है, मतलब ओके आप ऑब्वियसली असली एपिसोड आई थिंक नहीं है, बट मज़ेदार एपिसोड था। ओके लेट्स गो। चोको चिप्स के पैकेट लाता है और वो बहुत एंजॉय करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि मिसाई भी पहुंच ही जाती है। एपिसोड के अंत में हम कजामा को देखते हैं जो कि किसी से डर कर भाग रहा होता है। कजामा भागते भागते नोआरा फैमिली के पास पहुंचता है, मगर उनको एंजॉय करता हुआ देखकर वो उनसे मदद नहीं मांग पाता। कजामा को देखकर ऐसा लग रहा होता है कि वो किसी से छुपने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद हम कजामा के पीछे वही हिरोशी का बैरोपिया देखते हैं। तो यार अब आप ही बताओ। गुड एपिसोड, इट इज अ वेरी गुड एपिसोड। ओके हम लोग अगले एपिसोड में चलते हैं। ऑलराइट अनदर एपिसोड जिसको देखकर हमें बॉडीगार्ड की असलियत का पता चलता है। बॉडीगार्ड का रियल फेस क्या है आपको इस एपिसोड के जरिए आज ही पता चलने वाला है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम नैनी को देखते हैं। ब्रो थामा वीडियो कहीं भागा नहीं जा रहा, इतना जो तेज और हम लोग ये करने वाले इसके बाद हम लोग ये खाना खाएंगे, ये खाएंगे। इतना तेज बोलने का दरकार नहीं है ब्रो। अगर तुम लोग को विश्वास नहीं हो रहा, स्पीड तुम लोग का एकदम नॉर्मल है ब्रो, इट्स नॉर्मल वाला। ओके ढूंढ डबरती होगा मर्जी, जैसे मर्जी करो। जो कि एक पुरानी स्क्रैप बुक को अपने दोस्तों को दिखा रही होती है। सभी को बताती है कि स्क्रैप बुक में एक कहानी लिखी है और वो कहानी द लेजेंड ऑफ द मैन विद नो आईज का है। एक जापानीज अर्बन लेजेंड के हिसाब से एक ऐसा इंसान एग्जिस्ट करता है जिसके आंखें ही नहीं है, मगर कजामा हमेशा की तरह लॉजिकल पॉइंट्स के साथ इस बात को टाल देता है। नैनी बहुत गुस्सा हो जाती है क्योंकि कोई भी उसके बातों पर यकीन नहीं करता, मगर नैनी यही कहती है मुझे लगता है ये थ्योरी सच है। कजामा और मसाओ बोलते हैं कि काजुका भी डिफेंस ग्रुप के रहते मुझे नहीं लगता ऐसा कोई भी अर्बन लेजेंड सही हो भी पाएगा। मगर एक इंसान जिसकी आंखें नहीं है मगर वो देख सकता है, ये सोचकर तो कजामा और मसाओ भी थोड़ा परेशान हो ही जाते हैं। इतने में हम देखते हैं कि आईचान का लिमोसाइन उधर पर आ जाता है और वो अपने रेड कारपेट को बिछा देती है। बॉडीगार्ड आईचान के लिए दरवाजा खोल देता है और आईचान हमेशा की तरह अपने रिच और एलिगेंट लुक में स्कूल के अंदर घुस रही होती है, मगर आज बॉडीगार्ड नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा इंटिमिडेटिंग लगता है। इसके साथ हम नैनी को बोलता हुआ देखते हैं कि बॉडीगार्ड हमेशा अपना ग्लासेस पहना रहता है, कहीं बॉडीगार्ड ही ये अर्बन लेजेंड की एग्जांपल तो नहीं। कजामा कहता है तुम कैसी बातें कर रही हो नैनी, बॉडीगार्ड तो एक आम सा इंसान दिखता है। मगर हर कोई ये बात सोचने में मजबूर हो जाता है कि बॉडीगार्ड कभी भी अपना ग्लासेस क्यों नहीं उतारता, कहीं वो सच में वो तो नहीं। हमेशा की तरह शिनचान बिना हिचकिचाते हुए बॉडीगार्ड के पास जाकर पूछता है आप अपने ग्लासेस कभी उतारते क्यों नहीं। एक पल के लिए भी बॉडीगार्ड इस सवाल को एंटरटेन नहीं करता और कह देता है यहाँ से दफा हो जा। वेल अगर तुम लोग को ये एपिसोड नहीं पता, आई थिंक पता होगा तुम लोग को, मीन्स ये एपिसोड सोनी पे आ चुका है। ये एपिसोड सोनी पे आ चुका है। ये हॉरर एपिसोड नहीं है बट मिस्टीरियस एपिसोड है, क्योंकि गॉगल्स क्यों नहीं डाटा। ये वो क्या बोले उसको, वो पावर ग्लासेस नहीं है, ये देखो नॉर्मल ग्लासेस है, नॉर्मल ग्लासेस यूवी रेज प्रोटेक्टेड। सो या एंड ये मिस्टीरियस एपिसोड से मीन्स ये हॉरर एपिसोड नहीं है, बट अगर तुम लोग नहीं देखा अभी तक सोनी पे, मेरे साथ बैठ जाओ आराम से देख लो। कहीं जल्दी है क्या तुम लोग को, अभी इसके बाद तो खाना खाने जाने ना तुम लोग को, खा लेना उसके बाद या टीवी में चला लो, टीवी में देखते देखते खाते रहो। लेट्स गो। बिना हिचकिचाते हुए बॉडीगार्ड के पास जाकर पूछता है आप अपने ग्लासेस कभी उतारते क्यों नहीं। एक पल के लिए भी बॉडीगार्ड इस सवाल को एंटरटेन नहीं करता और कह देता है यहाँ से दफा हो जाओ। और उसके बाद वो आईचान को लेके स्कूल के अंदर जाने लगता है। फिर हम काजुका भी डिफेंस ग्रुप को एक प्लान बनाता हुआ देखते हैं जिधर पर वो आईचान को ल्यूर करके ऑडिटोरियम में लेके आएंगे और फिर बॉडीगार्ड का चश्मा पीछे से उतार देंगे। अब कोई इस नैनी के प्लान से सहमत हो जाते हैं क्योंकि सभी को बॉडीगार्ड का फेस देखने का काफी मन होता है। कैमरा एंगल चेंज होता है, हमें आईचान को दिखाया जाता है जो कि अपने दोस्तों के साथ खेल रही होती है। इतने में हम देखते हैं कि नैनी अपने उसी पुरानी स्क्रैप बुक के साथ आईचान को अप्रोच कर रही होती है। नैनी आईचान को उसी द लेजेंड ऑफ द मैन ऑफ द पता नहीं है कुछ आई थिंक प्रॉब्लम हो चुका है इस कैमरा में, कब से रिकॉर्डिंग कर रहा है यार।
रुक जा रहा है कब से कैमरा, ये रुक जा रहा है पूरा ये स्क्रीन दिख रहा है पूरा रुक जा रहा है यार, पता नहीं अभी भी दिख रहा है नहीं पूरा। में तो बिल्कुल भी दिमाग नहीं है और तुम एक ऐसी बदसो जैसी बातें करती रहती हो। नैनी को भले ही गुस्सा आता है मगर प्लान के अकॉर्डिंग वो अपना गुस्सा नहीं दिखाती। उसके बाद हम शनशान का सामा मसाओ और बोचान को स्कूल के ऑडिटोरियम में देखते हैं और उनका प्लान होता है कि आईचान और बॉडीगार्ड के अंदर आते ही वो पीछे से बॉडीगार्ड का चश्मा निकाल देंगे। फिर हम देखते हैं कि सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग होने लगता है और नैनी भी आईचान को ऑडिटोरियम की तरफ ही ले जा रही होती है। हमेशा की तरह आईचान जिधर ही जाती है बॉडीगार्ड भी उधर आ जाता है, जो बात सभी को पता रहता है और आईचान के अंदर घुसते ही बॉडीगार्ड भी घुसता है और नैनी दरवाजे को बंद कर देती है। इंसानों का सामा बहुत एक्साइटेड होते हैं क्योंकि अब वो पीछे से बॉडीगार्ड का चश्मा उतारने ही वाले होते हैं। मगर इतने में फुटावा किंडरगार्टन के ऑडिटोरियम की लाइट्स चली जाती है। उसके बाद हमें बॉडीगार्ड को दिखाया जाता है जो कि थोड़ा शॉक हो जाता है क्योंकि अचानक से सारे लाइट्स ऑफ कैसे हो गए। आईचान भी काफी ज्यादा परेशान दिख रही होती है क्योंकि उसे भी समझ नहीं आता अब करे तो करे क्या। शिनचान और कसामा दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि उन्हें अपने सामने कुछ भी नहीं दिख रहा होता और ये उनके प्लान में तो था ही नहीं। हमेशा की तरह मसाओ कोने में बैठकर रो रहा होता है क्योंकि उसे समझ नहीं आता क्या करा जाए। वहीं पर नैनी डर के मारे क्रॉल करते करते आगे बढ़ रही होती है क्योंकि सामने कुछ भी नहीं दिखता। हालात तो ऑलरेडी खराब थे मगर इस बार क्या होता है ये सारे लाइट्स ग्रीन कलर में टर्न ऑन हो जाते हैं। कसामा इतना ज्यादा डर जाता है कि वो एक पेड़ से जाके टकराता है जो कि कार्डबोर्ड का होता है और वो नीचे गिरने वाला होता है। वो और किसी के ऊपर नहीं बल्कि आईचान के ऊपर गिरने वाला होता है जो देखकर बॉडीगार्ड दौड़ के आईचान को बचाने जाता है। वक्त रहते कैसे न कैसे करके बॉडीगार्ड आईचान को उधर से धक्का दे देता है जिस कारण से वो इम्पैक्ट से बच जाती है। इतने में उधर पर प्रिंसिपल सर आते हैं जो कि कहते हैं कि आखिर इधर पर लाइट्स का स्विच ऑफ किसने किया। फाइनली शिनचान और उसके दोस्त एक राहत की सांस लेते हैं क्योंकि लाइट्स टर्न ऑन हो ही चुके हैं। अगर वो देखते हैं कि बॉडीगार्ड का चश्मा गिरते वक्त नीचे गिर चुका है, इसका मतलब बॉडीगार्ड का फेस अभी वो क्लियरली देख सकते हैं। एक्साइटमेंट के साथ वो बॉडीगार्ड को उनकी तरफ घूमने को बोलते हैं। फाइनली वो वक्त आ ही जाता है जिसका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हमें बॉडीगार्ड का फेस ऐसा दिखाया जाता है और इसी के साथ इस मिस्ट्री का पर्दा फाश हो जाता है। सब कुछ तो ठीक है मगर आपको क्या लगता है लाइट्स आखिर ऑफ Wait. चेहरा दिखा देता है, ये कौन सा एपिसोड है? बट आई थिंक ये कोई नकली एपिसोड है। ऐसा एपिसोड सेम टू सेम था तो पता नहीं। बट वीडियो को एंड करता हूँ यार, कैमरा पता नहीं कब बंद हो जाए। कैमरे की वजह से इतना ज़्यादा मीन्स परेशानी झेलना, मतलब इतना बार रिकॉर्डिंग मतलब रिकॉर्ड हो रहा है बट स्क्रीन में ये अटक जा रहा है, ये बोल रहा है ये बोल नहीं रहा है, ऐसे अटक गया। सेम टू सेम ऐसे हो जाए, परेशान हो गया था मैं इसलिए बार बार रिकॉर्डिंग करने वाला। बट अगर आपको आज का वीडियो नहीं पसंद है वीडियो को देना लाइक शेयर करना तो सब्सक्राइब करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग एपिसोड। गुड बाय। आ रही है सीजन एपिसोड 4 आ चुका है, नहीं देखा तो जल्दी से देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है एंड स्क्रीन में नहीं होगी। सो बाय बाय।